अल्लाह ताला तुम लोगों का ज़हन भी खोल देगा। आमीन 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 भी आमीन। खोल देगा। बहुत अच्छा। तो सलाम किसे किया जाएगा? जिसमें बंदगी की सलाहियत है, जिसमें ये सलाहियत है तो सलाम किया जाएगा। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर इसाबादी में किसी का इंतकाल हो जाए, मरना तो सभी को है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो चाहे आपके गांव का इमाम हो, चाहे मुदर्रिस हो, चाहे एक आम आदमी हो, प्रधान हो, कोई भी हो, मर गया, जिसको आप शौक से सलाम करते थे, पीर साहब ही इंतकाल कर जाए, जिनको आप सलाम भी करते थे और हाथ भी चूमते थे, कभी कभी कदम भी चूम लेते थे आप। अब पीर साहब ही इंतकाल कर गए, बोलिए कोई है जो जाए हजरत अस्सलाम वालेकुम? बोलो। क्योंकि पीर साहब के अंदर से भी बंदगी की सलाहियत खत्म हो गई। मालूम क्या हुआ कि बंदगी की सलाहियत जो है ये उस वक्त तक है जब तक आपके जिस्म में रूह है ना, महज से लेकर लहद तक, पैदा होने से लेकर मरने तक ये बंदगी की सलाहियत है। जैसे ही मौत आ गई, रूह आपके जिस्म से निकल गई, तो अब उसे सलाम नहीं किया जाएगा, चाहे जितना बड़ा मुअज़्ज़ज़ वो क्यों ना हो, चाहे जितना बड़ा मोहतरम वो क्यों ना हो। वो बच्चों, ओए अब देखो, इधर देखो, हमारी तरफ देखो, तुम लोग हमारी तरफ देखो। अब शोर नहीं करना, ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, शोर नहीं करो। तुम देखा बहुत डिसिप्लिन से बैठे हुए। अब थोड़ी देर और बैठोगे, उसके बाद फिर तो मिलेगा तुम लोगों को स्पेशल। समाज फरमाइए, मुर्दा हो गया सलाम बंद। सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, कुरान पढ़ा जाएगा, तस्बीह पढ़ी जाएगी, है ना? तलकीन मैयत भी होगी, सलाम कोई करेगा? कोई सलाम नहीं करता, चाहे वली मरे चाहे गैर वली मरे। इंतकाल हो गया तो सलाम बंद, क्योंकि सलाम उसी से किया जाता है जिसमें बंदगी की सलाहियत हो, ठीक है ना? इंतकाल कर गया वो सलाम नहीं, आपने उसे गुस्ल दिया फिर भी सलाम नहीं, कफन भी पहना दिया फिर भी सलाम नहीं, जनाजे पे लिटा करके उठाया फिर भी सलाम नहीं, लेके चले कब्रिस्तान फिर भी सलाम नहीं, हत्ता के कब्र में आखिरी दीदार भी किया, कफन खोल के दीदार किया कि देखे चेहरा कैसा है, काला है कि गोरा है, फिर भी सलाम नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसे दफन करते हो, मिट्टी डालते हो, और जब वहां से लौटते हो तो सलाम करते हो नहीं करते हो? क्या भाई बोलिए, सलाम करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि जो रूह निकली थी, अगरचे वो इल्लीन में हो या सिज्जीन में हो, जो रूह तुम्हारे जिस्म से निकली, इल्लीन में हो या सिज्जीन में हो, जैसे ही आप उसे कब्र में दफन करते हो, उस रूह का ताल्लुक उस जिस्म से हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब जिस्म से हो जाता है तो उसमें अब्दियत का मजहब फिर वो बन जाता है, ठीक है ना? जिस्म से रूह का जैसे ही ताल्लुक होता है, अब उसमें इतना पावर आ जाता है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कब्र पर चींटी चलती है तो उसकी समात इतनी तेज हो जाती है कि उसके चलने की चाप को मुर्दा सुनता है। क्या बात समझे ना? सलाम उसे किया जाता है जिसमें अब्दियत की सलाहियत हो, ठीक है ना? वो लोग जो कहते हैं कि हुजूर को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मनावी हुई थी, सुनो, अल्लाह ताला ने अगर ये फरमाया होता सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही या बेनबीयही, तब तो कहा जा सकता है कि मेराज मनावी है।
लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, बेअब्दिही, क्या बात है, वाह 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 वाह। बेअब्दिही। पता क्या चला कि ले गया अल्लाह रब्बुल इज्जत, ले गया अपने बंदे को रातों रात। मेरे मुस्तफा की रूह ने सफर नहीं किया था, नबी ने सफर फरमाया था अपनी अब्दियत के साथ। अगर अब्दियत के साथ न गए होते तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की इमामत कैसे फरमाते, क्योंकि जब अब्दियत की सलाहियत नहीं होती तो इमामत भी नहीं होती। अब्दियत के साथ अगर नहीं गए होते तो इमामत कैसे होते। और इसका जो इनकार करे उसका ईमान गया, जो इसका इनकार कर दे, क्योंकि हुजूर इमामुल अंबिया हैं, तो अगर कोई इनकार कर दे तो ईमान रहेगा उसका, नहीं रहेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा देखो, जब एक आम मुर्दे को रूह से ताल्लुक कर दिया जाता है तो उसके देखने की सलाहियत और उसके सुनने की सलाहियत इतनी बढ़ जाती है कि वो चींटी की चाल को सुनता है। चींटी चले तो आप सुनेंगे, मुर्दा सुनता है, ठीक है ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मुर्दा देखता भी है, जो कब्र में मुर्दा लेटा हुआ होता है सिर्फ सुनता ही नहीं, वो देखता भी है, वो मुर्दा देखता भी है, दूर से ही तुम्हें देख लेता है, तुम्हें रिश्तेदार आ रहा। जरा सोचो, अब्दियत की सलाहियत जिसमें होती है उसकी समाअत भी बढ़ जाती है और उसके देखने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। अब जो होकर उसके अंदर अब्दियत ना हो तो उसकी सलाहियत कमजोर, लेकिन अगर अब्दियत उसके अंदर है तो अल्लाह उसकी सलाहियत में इजाफा फरमा देता है। जरा सोचो मुस्तफा की अब्दियत कैसी कि रसूल कायनात सफर फरमा रहे हैं और हरम पाक से कहां गए, मस्जिद अक्सा गए। बोलो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह अगर जिस्म से मुत्तसिल हो गई तो कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम को अब्दियत की सलाहियत, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अब्दियत की सलाहियत, तो मेरे नबी सफर फरमा रहे हैं बुराक से, बहुत तेजी से सफर फरमा रहे हैं। लेकिन सुनो, कोई चीज अच्छा तेजी से, मिसाल के तौर पर कार बहुत तेजी से गुजरे, ठीक है ना। अभी तो मोदी जी जो है यहाँ पे बुलेट ट्रेन लाने वाले हैं, तुम्हारे राजस्थान में भी पड़ोस में आ जाएगी, है ना। ये जब चलेगी 300 साढ़े 300 किलोमीटर की स्पीड से, अब बोलो कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि जब कोई चीज बहुत स्पीड से चलती है तो नजर कहीं ठहरती नहीं है, नजर रुकती नहीं। जब नजर रुकती नहीं तो किसी चीज को आप सही से मुशाहिदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा ख्याल कीजिए, वो बुराक कि जो इसम मुसम्मा है बिजली की कौन जैसी, उससे भी ज्यादा तेजी से वो बुराक जा रहा है। लेकिन मेरे रसूल के निगाहों का मुशाहिदा देखो कि उस बर्क रफ्तारी में भी रसूल से कोई चीज छूटती नहीं है। अगर कब्र में हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे हो, कयाम की हालत में हो, मेरा नबी देख रहा है। लंबी बात करना नहीं चाहता, बस मुस्तफा की अब्दियत को समझते चलो। अगर अब्दियत ना होती तो आप मुझे बताइए कि जिस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक से ये अर्ज किया था
क्या है वो? अगर बरसरे, अगर यकसरे, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। कि अगर मैं जरा सा जुम्बिश भी कर लूं ना तो अल्लाह की तजल्ली के फरोग से, तजल्ली से नहीं, तजल्ली के फरोग से। अब इसी को समझना होगा सावा वालों। फरोग कहते, जैसे मिसाल के तौर पर जाड़े के जमाने में आप लोग आग जलाते हैं ना जगह जगह, तो आग जो जलती है तो उसकी आंच काफी दूर तक जाती है, इसी को फरोग कहते हैं, ठीक है ना। आग की आंच जो दूर, आग यहाँ जल रही है, गर्मी यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। इसी चीज को समझिए बिला तफसील। अल्लाह की तजल्ली के फरोग से जिब्रील अमीन फरमाते हैं मेरा पर जल जाएगा। लेकिन जरा ख्याल कीजिए मेरे रसूल की अब्दियत कैसी है। हजरत जिब्रील तो नूरी हैं, नूर को नार जला ही नहीं सकती। नूर को कोई आग जला सकती है? जहां आग की इंतहा होती है वहीं नूर की इब्तिदा होती है। जहां आग की इंतहा है वहां नूर की इब्तिदा है। लेकिन जब खाक बुझ जाती है, जब आग बुझ जाती है तो वजूद खाक का होता है। जब आग बुझ जाए तो वजूद किसका होता है? नूर कहाँ मिलेगा? जब आग होगी, ठीक है ना। और खाक कहाँ होगी? जब आग बुझ जाएगी। अभी आग जला के, आग जलाई नहीं उन्होंने, लकड़ी जलाते हो ना, रोशनी हुई, नूर हुआ, लाइट हुई, ठीक है ना। लेकिन जब ये आग बुझती है तो क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है। आग क्या मिलता है? आग मिलती है। क्या? इसको तो मदरसे में भेजना पड़ेगा ताकि ये समझे कि हुरूफ हल्की क्या है। मदरसे में आना पड़ेगा, समझे बच्चे लोग। राख राख है ना, खाक। तो बशरियत जो है वो तो खाकी है, इसे तो और ज्यादा खौफजदा होना चाहिए था। लेकिन जब हज़रत जिब्रील ने कहा कि मैं जा नहीं सकता, जल जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे, तो मेरे नबी का अख्तियार देखो। अभी अख्तियार की बात हो रही थी ना, मेरे नबी का अख्तियार देखो। हुजूर डरे नहीं कि आप जल जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा। नबी ने हज़रत जिब्रील से क्या फरमाया? मैं ऐसा सिर्फ मुख्तारी नहीं हूं, मैं मालिक भी हूं। मुख्तार तो फिर भी मोहताज होगा, मालिक का अख्तियार कुछ और होता है। मुख्तार तो फिर भी सोचेगा, गौर करेगा कि मुझे अगर किसी ने अख्तियार दिया है तो मैं इसराफे बेजा ना करूं। लेकिन जो मालिक होगा उसके देने में अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं इसके आगे जा नहीं सकता, तो मेरे रसूल ने अपने अख्तियार ही का नहीं, अपने मालिकाना हक का इस्तेमाल फरमाया और इरशाद फरमाते हैं, हल लगा हाजती, अरे तुम्हें मुझसे कुछ हाजत है? मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब।